जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड का नामांकन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड का नक्शा, उसका मैप, उसका चौहद्दी, कितने स्टेट उसको टच करते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में। आज हम लोग झारखंड का नामांकन कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस विषय में बात करेंगे। बहुत मज़ा भी आने वाली है, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि इसका इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। कोई भी झारखंड के एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। आया भी है, आएगा भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का नामांकन। झारखंड का नामांकन जो है वो 13वीं शताब्दी में की गई है। झारखंड का जो वर्ड आया है ये 13वीं शताब्दी में की गई है। और झारखंड का मतलब होता है वन प्रदेश। झारखंड का मतलब क्या होता है? वन प्रदेश। सबसे पहले झारखंड शब्द पुंडरा आया था। पुंडरा जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। पुंडरा शब्द का व्याख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का एक उपनिषद है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद वायु पुराण में झारखंड शब्द का विवरण मुरंड नाम से मिला है। ये वायु पुराण, इसे भारत का ज्योग्राफी बुक भी कहते हैं। वेद पुराण में कहा जाता है कि सब क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग ये धर्म से जोड़ दिया जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। वायु पुराण में आपके खगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ये बहुत सारे कुछ चीज दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड शब्द से चिन्हित किया गया है, कहा गया है। इसके बाद आता है विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण तो आप जानते ही हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सौभाग्यमम, है ना। तो ये विष्णु पुराण में आपका जो झारखंड का वर्ड है ये मुंड नाम से आया है। एक बार फिर से, झारखंड शब्द का मतलब होता है वन प्रदेश। झारखंड शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो 13वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन इसका पुंडरह नाम से उल्लेख हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद फिर आया है आपका वायु पुराण। वायु पुराण में इसे मुरंड नाम से बताया गया है और विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम से बताया गया है। फिर आता है भागवत पुराण। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा? किक्कट प्रदेश के नाम से भागवत पुराण में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम यहाँ झारखंड के नामांकन को 3 पार्ट में बांटे हैं। एक तो अपना घर वाला चीज, इसे हम अपने घर वाला ही चीज कहेंगे। बाकी कुछ यूरोप के राइटर्स हैं, कुछ आपके चाइना के राइटर हैं, कुछ आपके ये मुगलकालीन वंश के लोग हैं। तो इन सब के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, और महाभारत में एक वर्ड आया है पशुभूमि और पुंडरिक देश। तो पशुभूमि और पुंडरिक देश, ये जो वर्ड आया है ये दिग्विजय पर्व के समय में आया था। महाभारत का जब दिग्विजय पर्व हो रहा था उस समय पशुभूमि और पुंडरिक देश से झारखंड का नामांकन किया गया था। झारखंड इसी नाम से जाना जाता था, पशुभूमि। जंगल झाड़ होने की वजह से यहाँ पर पशु की संख्या बहुत अधिक हुआ करता था, इसलिए पशुभूमि कहा गया है। फिर आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से बोला गया। 2 नाम यहाँ कॉमन है, एक ये मुरंड और एक मुरुंड। तो देखिए, अब वंशज तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर इसी के बात पे चलने वाला लोग को आगे भी टाइम के आते हैं तो फिर इसी नाम को दोबारा भी इसका उद्बोधन किया जाता है। तो ये मुरंड हो गया, ये मुरुंड हो गया। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड और वायु पुराण में मुरंड, ये दोनों नाम थोड़ा सा आपस में मिली जुली है। उसके बाद आइए दूसरा, विदेशी विवरण में, ये तो आपका साहित्यिक स्रोत वाला, ये आपका अपना देश का है। विदेशी विवरण में है, रोम से आए हुए एक राइटर थे जिसका नाम था टालमी। टालमी ने झारखंड को मुंडल शब्द बोले हैं, मुंडल। टालमी झारखंड को किस नाम से बोले हैं? मुंडल। अब देखिए ये मुंडल क्यों नहीं बोले,
क्योंकि ये भाई साहब खुदे टाल है। अब बड़ी बात है कि इन्होंने सूर्य को क्या कह दिया था कि सूर्य हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत बात है। कॉपरनिकस ने आके इनको गलत कर दिया, केपलर आए, गैलीलियो आए, हब्बल आए। तो ये टालमी साहब अलग एकदम उल्टा पुल्टा बात करते रहते हैं। टालमी साहब ने कहा कि झारखंड को मुंडल शब्द से चिन्हित किया गया है, झारखंड को इन्होंने मुंडल कहा है। उसके बाद आ जाता है आपका फाहियान। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत में आए थे, और फाहियान यहां पर झारखंड को किक-कुट लाड से बोला है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में झारखंड भारत में आए थे, और ये झारखंड को किक-कुट लाड के नाम से बोले। उसके बाद आते हैं हेनसांग, ये बेबी आई है भाई साहब, ध्यान दो। हेनसांग क्या है? हेनसांग झारखंड को एक लंबा चौड़ा नाम दे दिए हैं, जैसे किलोना साफालोना, क्या नाम है? किलोना साफालोना, ठीक है। तो ये हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे, और हेनसांग जो है इन्हें भारतीयों को तीर्थ का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत किताब लिखे, और पद्मावत में आपका झारखंड शब्द का विवरण मिला है। मजे की बात है कि कबीर के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जितने भी लोग हैं, लोगों की भी प्रजाति होती है। पूरा विश्व में मनुष्य की प्रजाति बहुत प्रकार का है, जिनमें से 4 प्रमुख प्रजातियां होती है, जैसे निग्रायड, मंगोलायड, कांकेसायड और प्रोटो ऑस्ट्रायड। 4 प्रकार की प्रमुख प्रजातियां हैं मनुष्यों की, जो झारखंड के लोगों के लक्षणों में, इनके रहन सहन में, इनके कलर में, इस वेशभूषा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना सभी ये 4 प्रकार का झारखंड में पाए जाते हैं, और इनमें से जो झारखंड में सबसे पहले आए हैं वो है प्रोटो ऑस्ट्रायड। कौन आए हैं? प्रोटो ऑस्ट्रायड। एक बार हम लोग गौर करके फिर से देख लेते हैं एकदम एक तरीके से। झारखंड का नामकरण 13वीं शताब्दी में किया गया। झारखंड का अर्थ वन प्रदेश है। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्रह नाम से किया गया है। वायु पुराण में इसे मुरंड नाम से कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है, जबकि भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से बोला गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पशु भूमि और पुंडरिक देश के नाम से बोला गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड नाम से बताया गया है, जबकि यहीं पर टालमी जो रोम से आए थे, इन्होंने झारखंड को मुंडल वर्ड नाम दिया है। फायन इन्हें किक्कट लाड के नाम से बोले हैं, जबकि हेनसांग किलोना साफालोना, ये पूरा आपको एक तरीके से याद कर लेना होगा, ठीक है। किलोना साफालोना ये वर्ड से उन्होंने बोला है। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत किताब में भी झारखंड का उल्लेख किया गया है। कबीरदास के दोहे में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आज तीसरा जो हम लोग का जो पार्ट है, पहला तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत में अपने देश का, दूसरा हो गया यूरोप और चाइना से आए हुए लोग, और तीसरा है हमारे मुगल सल्तनत के लोग। मुगल सल्तनत में आपके अकबर के टाइम में अबुल फजल थे। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इन्होंने लिखा है किताब अकबरनामा, और अकबरनामा में इन्होंने झारखंड को कोकरा बोला है। ध्यान दीजिएगा, मुगल काल के लोगों ने 2 नाम बोला है, खोखरा या फिर कोकरा झारखंड को। तो अबुल फजल अकबरनामा में झारखंड को कोकरा बोले हैं। इनका दूसरा बुक है आईने अकबरी। आईने अकबरी में इन्होंने कोकरा तथा खंकारा बोला है। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के बीपीएससी जो एग्जाम आया था उसमें पूछा हुआ है, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब बेईमान लोग हैं जिसमें तो कैंसिल होगा ही, चोरी हो गया। आईने अकबरी में क्या बोला गया है? कोकरा तथा खंखारा। उसके बाद जहांगीर का बुक है तुजुक ए जहांगीरी, इनकी अपनी आत्मकथा है। अब जहांगीर टाइम में जहांगीर ने क्या झारखंड को बोला है, ये आपको खुद से कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, लिखा तो लेकिन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।